पहले जो बाइक रैली किया वो हमने इंडिया गेट से लगा के जगदलपुर, वो 2600 किलोमीटर का तय किया था। और अभी हम यहाँ से चले हैं श्रीनगर लाल चौक से और 2216 किलोमीटर की दूरी तय करके और केवड़िया पहुँचेंगे। तो अभी तक हमारा मतलब 100 किलोमीटर भी नहीं हुआ है, लेकिन सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। और आप लोगों का जितना भी जो भी जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस गांव से, जिस रोड से भी हम गुजरे हैं, सभी लोगों ने बहुत ही वैभव हमारा स्वागत किया है और उसके लिए हम आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है अब जो लड़कियां नहीं कर सकती हो, ठीक है। बस सिर्फ ये है कि हम लड़कियों को थोड़ा सा बंदिश में रखते हैं। और कोई भी होगा, अगर मेरी भी लड़की है तो मैं भी उसको कई बार बोल देती हूँ नहीं बाइक मत चलाना, शादी से पहले तेरा कहीं कुछ हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो दिक्कत आ जाएगी, ये हो जाए, ये सब चीज़ें हम बोल देते हैं तो लड़कियों को नहीं कराते। लेकिन अब मैं इस बाइक रैली के थ्रू ये एक मैसेज देना चाहती हूँ आप लोगों को कि नहीं, लड़कियों को भगवान ने पंख दिए हैं तो आप उनके फादर हैं। हर माँ बाप को ये मेरा एक संदेश है कि लड़कियों को उनकी उड़ान भरने दें और उनको खुला आसमान दें। माँओं को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, बेटियों को बेटों से कम मत समझिए। आपकी बेटियाँ बेटों से बहुत आगे हैं, आप उनको एक मौका दीजिए। हमारा सफ़र शुरू हुआ कश्मीर से, अपना लाल चौक से, और अभी हम लोग जाएंगे कोई 2216 किलोमीटर दूर सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्थल अहमदाबाद गुजरात में। और हमारा एक ही मोटो है कि हमने एकता दिवस पर सभी महिलाओं को प्रेरित करना है कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। यही हमारा उद्देश्य है, इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। मेरे को लोगों की तरफ से बहुत अच्छा जोश मिला, काफ़ी अच्छा लोगों ने स्वागत किया। हम सोच रहे थे कि कश्मीर में शायद माहौल ख़राब रहेगा, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी हमारा बढ़ चढ़ के स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा। मैं उन सभी माँओं को और अपने सभी देश की नारियों को बोलना चाहूँगी कि वो अपनी बेटियों को घर में ना बिठाएं, उनको पढ़ाएं। हमारे माँ बाप ने भी हमें सबके मना करने के बावजूद भी सीआरपीएफ जैसी फोर्स में लगाया और आज हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। इससे देखो, अभी जो रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की घोषणा की है, तो एक संदेश उन्होंने ये देना चाहा है नारी सशक्तिकरण का, और ये उसी का एक पहलू है। और इसमें सीआरपीएफ की महिलाएं जो है, जो महिला हमारी जो जांबाज है, जो योद्धा हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये देश के 3 जगह से ये यात्रा जो है, इन्होंने जो मोटरसाइकिल रैली स्टार्ट की है, एक श्रीनगर से स्टार्ट हो रही है, एक शिलोंग से स्टार्ट हो रही है और तीसरी जो है वो कन्याकुमारी से स्टार्ट हो रही है। और ये 31 तारीख को कल्मिनेट होगी एकता नगर में, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बड़ी प्रतिमा है, मूर्ति है, उस जगह पर ये परेड के साथ में एकता दिवस के सेलिब्रेशन के तौर पे कल्मिनेट होगी। और आज के समय आप जो देश में जो जितनी भी दिक्कतें देख रहे हैं, उन सब का जो समाधान है, वो इस चीज़ का विचार उनको उस समय आया था जब देश आज़ाद हुआ था। और उस समय से उन्होंने जो है देश के इंटीग्रेशन के लिए, एकता के लिए, एकीकरण के लिए बहुत काम किया था। और 31 दिसंबर को उनकी जयंती के सेलिब्रेशन में ये हमारी तरफ से एक उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। एक मोटिवेशन है आज की हमारे जो समाज में जो नारियां हैं उनके लिए। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि 10,000 किलोमीटर, 15 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को ये कवर करते हुए यात्रा 3 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक चलेगी। आप लोग भली भांति इस चीज़ को फील कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी यहीं पर था जब 370 हटाया गया था। उसके बाद में काफ़ी बदलाव आया है और आज हम जो देख रहे हैं कि आतंकवाद की जो घटनाएं हैं बहुत कम हो गई हैं और शांति की तरफ हम अग्रसर हैं और डेवलपमेंट साथ साथ में चल रहा है। तो ये एक और इस साल जो G20 का जो आयोजन हुआ था कश्मीर में, श्रीनगर में, तथा जो इस बार की जो अमरनाथ यात्रा हुई थी और जो नंबर ऑफ़ यात्री इस बार जो आए थे, पर्यटक जो जितने भी आए इस बार, एक रिकॉर्ड है ये। और ये एक इसकी सूचक है इस चीज़ का कि जो है अभी हम जो शांति की तरफ अग्रसर हैं।